छतरपुर के पास एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान का एक सिद्ध मंदिर है। बालाजी हनुमान मंदिर के सामने ही शिव जी का एक मंदिर है जिसे महादेव का मंदिर कहते हैं। गड़ा स्थित बागेश्वर धाम में ही सिद्ध गुरु और दादाजी महाराज की समाधि है। गड़ा का यह बागेश्वर धाम स्थान उत्तराखंड के बागेश्वर धाम की ही शक्ति है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी भगवान दास गर्ग को ही अपना गुरु मानते थे। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे। वे भी दरबार लगाते थे। धीरेन्द्र जी को हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। धीरेन्द्र जी कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी और सिद्ध महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। बागेश्वर धाम स्थान चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ के जो महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वह अपने श्रद्धालुओं की मन की बात उनके बिना बताए ही जान लेते हैं और उनके दुखों का और कष्टों का निवारण भी करते हैं। बागेश्वर धाम पर इसी विशेषता को देखते हुए भारत भर से सभी न्यूज़ चैनल यहाँ आए और यहाँ पर आकर बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा भी ली गई। बागेश्वर धाम महाराज जी ने उन सभी परीक्षा लेने वालों का भरपूर जवाब दिया। कहते हैं ना कि भगवान की परीक्षा कौन ले सकता है, इसी प्रकार का स्थान है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम आने के लिए आपको छतरपुर आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के जिला छतरपुर के अंतर्गत राजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम गड़ा में स्थित है बागेश्वर धाम। प्रमुख धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम हनुमान जी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ के महंत हनुमान जी के भक्त श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ के महाराज हैं। बालाजी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की हर परेशानी को बालाजी महाराज की कृपा से दूर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी बागेश्वर गए होंगे तो आपने यहाँ दर्शन के दौरान लाल कपड़े में नारियल बंधे ज़रूर देखे होंगे। यहाँ पर लोगों को इस प्रकार लाल कपड़े में नारियल बांधकर बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगानी होती है। दोस्तों, जब दरबार में आपकी अर्जी लग जाती है तो महाराज खुद बता देते हैं कि आपको बागेश्वर धाम की कितनी पेशी करनी होगी, जिससे बालाजी महाराज की कृपा आप पर हो जाए और आपके दुखों को दूर कर दिया जाए। बागेश्वर धाम के महाराज के द्वारा कम से कम 5 मंगलवार की पेशी हर श्रद्धालु को करने का आदेश होता है। कई श्रद्धालु इससे भी अधिक पेशी कर सकते हैं और उन लाखों सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं और व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता है तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख देते हैं और उसी में उसका समाधान भी लिख देते हैं। लोग आश्चर्य करने लगे हैं, यह व्यक्ति कैसे इतनी दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं, आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हज़ारों और हज़ारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में भी जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है, लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसीलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा देते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हम हनुमान जी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ के महंत हनुमान जी के भक्त श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ के महाराज हैं। बागेश्वर धाम महाराज जी से मिलने के लिए आपको टोकन की आवश्यकता होती है। टोकन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बागेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ रहती है, इसीलिए बागेश्वर धाम पर टोकन की व्यवस्था की गई है। बागेश्वर धाम का टोकन कैसे प्राप्त करें?
संपूर्ण प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो में बने रहें। बागेश्वर धाम में टोकन पाने के लिए बागेश्वर धाम कमेटी के संपर्क में रहना होता है। बागेश्वर धाम में टोकन समय समय पर वितरित किए जाते हैं, जिसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है और तिथि से पहले बागेश्वर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है। इस तारीख को टोकन डाले जाएंगे, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपके ग्राम का नाम, आपकी तहसील का नाम और जिले का नाम, इसके अलावा राज्य का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन डालने के बाद जिस व्यक्ति का नंबर लगता है उस व्यक्ति से बागेश्वर धाम कमेटी मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क कर लेती है और टोकन दे दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक डेट दे दी जाती है कि इस दिन आपकी अर्जी होगी। इस प्रकार बागेश्वर बालाजी महाराज के यहाँ पर टोकन मिलता है। बागेश्वर धाम पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किया जाने वाला यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। उनके धाम पर भक्तजनों का जो भी चढ़ावा आता है, उससे उन्होंने बहुत सी कन्याओं का विवाह करवाया और यह कार्य निरंतर जारी है। उनके द्वारा लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है और हजारों लोग रोज ही उनके दरबार में प्रसाद ग्रहण करते हैं। उन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्यों की योजना बनाई है और बहुत सारे कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार से यही अनुरोध है कि वे जनता के हित में भलाई का यह कार्य करते रहें। उनका आशीर्वाद आप सब भक्तजनों के लिए। सभी भक्तजन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय बालाजी, जय श्री राम।